विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। आइए हम जानते हैं ग्वालियर की जनता से किस मूड में उन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है। उनसे हम जानेंगे क्या मूड रहा जनता का, किस मूड से यहाँ वोट डाला है। क्या लग रहा है कल की वोटिंग जो हुई है, जो ग्वालियर में परसेंटेज 65 गया, क्या माहौल दिखा? इस बार जनता ने वोटिंग अच्छी करी है, बढ़ चढ़ कर वोट किया है। लोगों ने समझता, जो पिछली बार जो वोटिंग कम हुई थी तो उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो इसमें एक तो क्या है, जो युवा वर्ग का जो वोट बढ़ा है वो वोट बढ़ा है, प्लस जो जैसे भाजपा की जो एक लाडली बहन है तो महिलाओं का वोट इसलिए बढ़ा है ज़्यादातर। और इस बार हमको भी खुशी हुई कि जनता ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है, क्योंकि वोट करना ज़रूरी होता है। कि नहीं तो अपन सरकार के बारे में तो गलत बोलते हैं पर वोटिंग करते नहीं है। तो इस बार वोट किया, हमें भी खुशी हुई कि इस बार वोट बहुत अच्छा हुआ है। वोट बहुत परसेंटेज बढ़ा है। कुछ मुद्दे रहे इस बार, कौन से मुद्दों को हावी रहा है इस बार? मुद्दे रहे, लाडली बहना योजना का मुद्दा रहा, पेंशन मिली, वृद्धावस्था पेंशन दे रही है सरकार, सिलेंडर का उनने फायदा दिया, तो सबने बढ़ चढ़ के वोटिंग करी है। क्या लग रहा है आप लोगों में, क्या मुद्दा देखकर आप लोगों ने वोट दिया है? हमने मुद्दा देख के ये दिया है कि हमारे को अब पहले कोई लाभ नहीं मिला था। अब जो भी है वोटिंग बाजी से अब कोई आगे लाभ मिले। पहले का जो वो प्रशासन थी उसने पहले हमारे को कुछ भी नहीं दिए थे। घर पहले से भी फूटे थे, बोला था आवास मिलेगा, अभी तक हमारे को 2 पैसा नहीं मिला। अब देखो हमने ये दूसरा जैसे कांग्रेस में डाला है, उसका अभी आगे चल के क्या माहौल मतलब मिलेगा। आपने बता भी दिया कहाँ वोट दिया है? हाँ, हमने तो बता दिया, हमारे जो दिया है हमने बता दिया खुल के। सही है ना? हाँ। क्या लग रहा है आपने वोट डाला इस बार? हाँ, हमने डाला है। दिखाओ कहाँ है, ये है लगाया चिन्ह, कि नहीं? चिन्ह है। बिल्कुल वोट डाला है। क्या फर्स्ट टाइम वोट डाला? हाँ, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। क्या सोच के वोट दिया है? क्या लग रहा है कैसी सरकार बनाने के लिए वोट दिया है? सरकार बढ़िया होने काम होगा अपना। जी हाँ, मतलब क्या क्या सोच के, क्या मुख्यमंत्री सोच के या लोकल का विधायक सोच के, क्या किसको वोट दिया, किस तरीके से आपने दिया? हमने विधायक सोच के दिया है। विधायक यहाँ सोच के दिया है। काम करने वाला होना चाहिए विधायक। हाँ, काम करने वाला होना चाहिए, हमारा काम हो, जनता खुश रहे। जनता खुश रहे। क्या माहौल रहा आपका? किस समीकरण बन रहे हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, कैसे आपने वोट दिया? हमने सिकरवार जी को। सिकरवार जी को, मतलब अपना वोट भी बता रहे हैं। अब क्या है कि वोटिंग हो चुकी है तो मन में नहीं है, आप तो अपना वोट प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, प्रचार नहीं जी, काम किया है उन्होंने, लॉकडाउन में खूब सेवा भी की है, सुनवाई भी करते हैं। सुनवाई भी अच्छी करते हैं। सुनवाई भी अच्छी करते हैं। बिल्कुल सुनवाई करते हैं। और लॉकडाउन का असर, कोरोना का भी असर, इस चुनाव में कोरोना का भी जो असर दिखाई दिया उस समय का लोगों के दिमाग में रहा। बिल्कुल 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 सही आपने सवाल पूछा है कि कोरोना का बिल्कुल फर्क इसमें दिखाई दिया है। बहुत सारे नेताली ऐसे थे कि जिन्होंने कोरोना में जनता की सेवा करी, एक्चुअल में बोला जाए तो आज वो कहीं ना कहीं उसको भुना रहे हैं, बता रहे हैं अपनी चीज़ें। आज किसी के परिवार से 4 में से 2 सदस्य की कुछ घटना हो गई थी तो आज उसको याद रखेंगे कि जो उसके साथ में खड़ा रहा। इसके अलावा जाए सरकार ने कुछ योजनाएं अच्छी दी थी, उसका फ़ायदा शायद मिलेगा उनको। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, कारण ये है एक तो युवा जो है वो, दूसरे हिंदुत्व जो है, हिंदू ने बढ़ चढ़ के जो है, जो कि इसके पहले नहीं देने निकलते थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमने दिया। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी ने अपना जो है वोट दिया है। चेहरा तो यहाँ जैसे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी का चेहरा सामने रखा और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ का चेहरा था, तो क्या लग रहा है दोनों में? तो अब ये तो जिस दिन 3 तारीख ही बताएगा। कुछ बोल नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि ये अगर एक तरफा होता तो फिर मतलब ही नहीं रहता किसी चीज़ का। मतलब क्या कहोगे, टक्कर है? बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ तो कहेंगे कि सभी जगह टक्कर है। सिर्फ यहाँ ग्वालियर संभाग में नहीं, आज निमाड़ हो, मालवा हो, आपका महाकौशल हो, बुंदेलखंड हो। पिछली बार जो जिस तरीके कही जाए कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था 2018 में, शायद हो सकता है वो इस बार फिर रिपीट हो। मतलब एक फिर तरफा वही माहौल फिर बन मुश्किल, रहा है। हाँ लग रहा है, लेकिन अब जनता ही बताएगी। ये 3 तारीख के दिन फैसला आएगा, पर एक तरफा वाला तो नहीं है, ये में हम बोल सकते हैं। आप क्या मानते हो, एक तरफा मामला नहीं है? इनका कहना है एक तरफा नहीं है, टक्कर है। मामा जी सरकार बना रहे हैं। मामा जी बना रहे हैं। बिल्कुल।
क्या क्यों बना रहा है, कैसे लग रहा है कि उनका जो माहौल तो बिल्कुल कर्मचारी विरोध में, कर्मचारी नहीं, मेरे को नहीं लगता है। सिंधिया जी की बदौलत काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ग्वालियर के अंदर। पहले इतना नहीं था, कांग्रेस ने इतना नहीं किया था जितना कि अब चल रहा है। मतलब सिंधिया जी को वोट देख कर दिया है या मामा जी को? मामा जी, सिंधिया जी, मोदी जी, जिन रग रग में बसा है बीजेपी। रग रग में मतलब भाजपा से सदस्य भी हैं क्या पार्टी में, कोई काम नहीं, करते हो? नहीं, कोई काम नहीं करता, कोई ना कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं बीजेपी का, बट रंग रग में मोदी जी। पिताजी वगैरह सब ने मोदी जी को दिया है। कार्यकर्ता है, कोई नेता वगैरह नहीं, घर में? कोई नेता मेता कोई नहीं? कोई नहीं है। मतलब आम आदमी हो आप, आम आदमी है। आप क्या कहोगे जिस तरीके से अभी का कांटे की टक्कर है? वोट दिया है जी, एक तरह से ये बोला जाए कि इन्होंने जो वोट दिया है वो दिया है हिंदुत्व को। नहीं, डेवलपमेंट के हिसाब से भी दिया है, ऐसा नहीं है कि विकास किया है। पूरे ग्वालियर शहर की आज सड़कें देखे चमचमा रही हैं, डबल काम चल रहा है, एलिवेटर रोड बन रहा है, दिख रहा है ग्वालियर में हो रहा है डेवलपमेंट काफी सारा। डेवलपमेंट तो हो रहा है, ये बात तो सही बोल रहे हैं ये कि सरकार ने डेवलपमेंट तो करवाया है। आज भोपाल में, इंदौर में हम देख लें तो मेट्रो जो है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुख्यमंत्री इस बार चेहरा घोषित नहीं किया, क्या लग रहा है अब? नहीं, वो लोग करते नहीं अभी तक। अगर आप देखें तो कभी भी उनका जो है चेहरा एक ही रहता है, हमेशा मोदी जी को फैक्टर लेके चलते हैं वो, और मोदी जी चीजें को दिख रही हैं। लेकर चेहरा रहता है। आप क्या मानते हो ग्वालियर में 6 सीट में से कितनी आने वाली हैं, किसका पलड़ा भारी होगा? भाजपा का पलड़ा भारी होगा। कम से कम 6 में से 4 सीटें तो अपन लेके आएंगे, सबसे ज़्यादा भाजपा की रहेंगी। और 6 में से 6 की नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 5 भी आ सकती हैं। 6 की 6 तो नहीं कह रहा मैं, 5 आएंगी। और मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है, अच्छे अच्छे धुरंधर हो जाते हैं। आज अपन देखें विकास के नाम पे भाजपा ने, अपन यहाँ से पहले गुना जाते थे तो 8-10 घंटे लगने लग जाते हैं, अब 2-2.5 घंटे में गुना पहुँच जाते हैं अपन। लेकिन कर्मचारियों में तो काफी विरोध दिखा, जिस तरीके से कर्मचारी पेंशन योजना के लिए इतनी तनख्वाह ले रहे हैं तो भी विरोध में दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा तो कर्मचारी बैठ के खा रहे हैं। ग्वालियर में सबसे कारण ये हो सकता है, जो जिस चीज को मैं शायद समझ रहा हूँ एक्चुअल में, मोदी जी ने आने के बाद पहले क्या सरकारी में एक चलता था ना, आज एक कहावत बन गई है कि यार सरकारी काम कम कर रहे हो तुम। वो इसलिए बोला जाता था कि 4-4 घंटे, 4-4 दिन, 4-4 महीने लगते थे। अब मोदी जी ने क्या है, उन पे लगाम कस दिए, तो ऑफकोर्स विरोध तो होगा। ये तो पेंशन स्कीम पे काफी चला। विकास के मुद्दे पे देखा जाए तो हेल्थ कोविड के टाइम में भी है ना, मोदी जी ने अच्छा काम करा था, जिसमें सबसे बड़ा हॉस्पिटल अपना जयरोग अस्पताल सबसे 1000 बिस्तरों का बनाया गया, जो कोविड के लिए था। और सबसे बड़ी पहल थी ग्वालियर में, इतना बड़ा पूरे चंबल संभाग में इससे बड़ा हॉस्पिटल अभी तक तो कोई नहीं है। कब तक चार्ज हो जाएगा जी? पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीट आती है, क्या लग रहा है आपको माहौल? 34 में से 26 सीट बीजेपी ले जा रही है। पिछली बार 26 कांग्रेस को मिली थी 2018 में। नहीं, इस बार बीजेपी ले जाएगी। इस बार इतना माहौल है, वोट परसेंटेज दिखाया था ना, लोग जनता ने बीजेपी सरकार के पक्ष में बढ़ चढ़ के वोट किया है। लाडली बहना योजना हुई, विकास के मुद्दे हुए, आप कहाँ पे नेगेटिविटी लेके जा रहे हो सरकार पे? कहीं ये बताओ, सरकार कहीं से फैले? कहीं भी नहीं है। लेकिन जो समीकरण है उनमें आप सुधार भी सकते हैं। शायद इतनी सीट आना, जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें तो नहीं ऐसा लग रहा? नहीं, इसमें आएगी। आज की डेट में देखो ग्वालियर में एयरपोर्ट स्टेशन का भी काम चालू हो गया। विकास में तो सरकार जानती है, कांग्रेस सरकार ने खून के आंसू रुलाए। भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं 26 हमारी आ रही है, कांग्रेस कह रहे हैं 28 हमारी आ रही है। नहीं, भाजपा के हम कह रहे हैं 26 से 26 सीट तो आनी ही आनी है। आपका क्या मानना है, कांग्रेस के दावा सही है कि भाजपा के लोगों का सही है? सबके अपने अपने दावे हैं। 3 तारीख को सब मालूम पड़ जाएगा किसके कितने दावे हैं, किसके कितने दावे नहीं। सबके अपने अपने दावे हैं, ये 3 तारीख आने वाली ही बताएगी किसका दावा सफल होता है और कौन अपनी मात खाता है। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।